बहुत सुंदर कथा है। एक राजा की 4 पत्नियां थी। तुम्हारी एक ही अच्छी है। कई लोग कह रहे थे गुरुजी पहले के राजा होन बड़े विचित्र थे, 3-3, 4-4, 5-5 शादी कर लेते थे। आज के ज़माने में तो एक नहीं निभ रही है। हमने कहा पहले के राजा उनको कलयुग में जन्म लेना था और करके बता देता। वो तो पुराने ज़माने की थी तो निभ गई, आज के ज़माने की कौन सी निभ रही। एक राजा की 4 पत्नियां थी। राजा पहली पत्नी को तो देखता भी नहीं था, उसकी ओर तो मुंह भी नहीं करता था। दूसरी पत्नी के पास बैठकर थोड़ा भोजन वगैरह करता था। तीसरी पत्नी के पास हंसी मजाक करता, बैठता उठता, खाता पीता। और राजा की जो छोटी पत्नी थी 4थे नंबर की, राजा को वो सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसके बिना वो 1 मिनट नहीं रहता, 1 मिनट। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतनी आसक्त, इतनी सुंदर वो 4थी पत्नी की उसकी ओर आसक्त हो गया। और हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संस्कार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष है हारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष है हारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। शिव जैसी सुंदरता कहाँ। पर राजा उसको 4थे नंबर की पत्नी से बड़ा प्रेम, उसको 4थे नंबर की पत्नी अच्छी लग रही, उसको 4थे नंबर की पत्नी श्रेष्ठ लग रही, उसको 4थे नंबर की पत्नी अच्छी दिख रही। पहली की ओर मुख नहीं देखता, दूसरे के पास बैठकर भोजन भी करता, बात भी करता, तीसरे के पास बैठकर थोड़ी हंसी मजाक भी करता, भोजन भी करता, समय भी निकालता। और 4थी के बिना 1 मिनट भी नहीं। सुबह शाम दोपहर रात 4थे नंबर की पत्नी होगा उसको, 4थे नंबर। समय निकलता गया, अवस्था ढलती चली गई, राजा मरने पर आ गया। राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी एक पत्नी मेरे साथ जाना चाहिए। मैं मरूंगा, मेरे मरने पर मेरे साथ मेरी एक पत्नी जाना चाहिए। सूचना करी जाए मेरे मरने के साथ मेरी कौन सी पत्नी मेरे साथ जाएगी।
पूछा, महाराज आप किसको ले जाना चाहते हो? अब जिसके साथ 24 घंटे रह रहा है, हर पल रह रहा है, दिन रात रह रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको ले जाना चाहेगा? चौथी को। राजा ने कहा, हमारी चौथी पत्नी को बोलो तैयारी करे, वो हमारे साथ जाएगी। जैसे ही चौथी पत्नी को मालूम पड़ा, उसने कहा पागल हो गया, अक्ल नहीं है इसमें। ये चांगला है क्या? इसमें इतनी अक्ल नहीं। अभी इतनी तो मेहनत होना चाहिए, इतनी तो अक्ल होना चाहिए। अभी ये मरे तो इसके साथ मैं भी मरूं। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। मना कर दो राजा को, मैं ना जाऊंगी। ठीक है, राजा को सूचना मिली कि चौथे नंबर की पत्नी ने मना। तीसरे वाली के पास, तीसरी से बोल दो, वो तैयारी कर लेगी, वो भी मुझे बहुत चाहती है। तीसरे के पास सूचना मिली तो तीसरी ने कहा, राजा से कहो इतनी सारी पत्नी हैं, उसमें से किसी दूसरे को ले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मरूंगी इसके साथ। राजा के पास सूचना गई तो राजा से कहा कि मना कर रही है, तो कि दूसरी से कह दो। दूसरी से कहा, दूसरी से कहा। दूसरी ने कहा अकेले मरने में क्या प्रॉब्लम है? कोई जरूरी है कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा? कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना उसके साथ। राजा ने कहा वे काम करो, वो पहली वाली से कह दो। पहली, जिसका राजा मुंह भी नहीं देखता था, प्रेम भी नहीं था, उसने कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मेरे जीजाओं, क्या जोरदार बोलियो, एक बार फिर से बोल दो। मेरे जीजाओं, जो तुम्हारी पहली है ना, एक ही है ना, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। ज्यादा के लपड़े में मत पड़ो, फालतू का टेंशन तो ले मत। हे शंभु सरकार, तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। बस एक पहले नंबर की कहती है मैं जाऊंगी, मैं। ये चार पत्नियां कौन है? पहले नंबर की है आत्मा, दूसरे नंबर का है पैसा, तीसरे नंबर का है परिवार और मित्र, चौथे नंबर का है तुम्हारा शरीर। आखिरी में ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पैसा जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने जाएगा। कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा राजा समय किसको देता था? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। चौथे नंबर की। सबसे ज्यादा टाइम पास किसके पास करता था? चौथे नंबर के पास। सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता था? चौथे नंबर के पास। ये शरीर चौथे नंबर की पत्नी है, हम भी इस पे बहुत खर्च करते हैं। दिन जाएगा? अरे बोलो तो के ये ऐसी पत्नी है, दिखती बड़ी सुंदर है पर साथ नहीं निभाती।
और तुम तो ठहरे परदेसी, और साथ क्या निभाओगे। शरीर देखा कितना कितना। चौथे नंबर की पत्नी हमारा शरीर साथ नहीं निभाता, आखिरी में छोड़कर चला, शरीर छूट जाएगा। दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर की पत्नी है हमारे घर के परिवार के लोग, मित्र, सखा, दोस्त और हमारा परिवार। ये तीसरे नंबर की पत्नी है। एक बार बीमार होकर देखना, हॉस्पिटल में परिवार वाले, पैसा तुम्हारा, तिजोरी तुम्हारी, धन तुम्हारा, और तुम्हारा धन परिवार वाले तुम पे भी नहीं खर्च कर पाएंगे। 50 बार सोचेंगे वेंटिलेटर से उतार लें, अब फालतू का लग रहा है, फालतू का लग रहा है, आईसीयू में पड़ा है, बेकार में पैसा लग रहा है। अब तो डॉक्टर तो बस बोल रहे होंगे उतार लो, अब मरने कब तक पैसा लगाएंगे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। ये तीसरे नंबर की पत्नी है। परिवार, नाते, रिश्ते केवल तुम्हारा सुख देखकर तुम्हारे साथ होते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख में सब आगे हैं और दुख में सब पीछे हैं। शादी होगी तो बारात घोड़े के आगे, घोड़ी के आगे, दूल्हे के आगे सब लोग नाचते हैं। बोले नाचते कि नहीं नाचते? दूल्हे क्या पीछे नाचते कि आगे नाचते? आगे नाचते हैं। और जब कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार हैं अर्थी के पीछे हो जाते हैं। सुख में सब आगे, दुख में सब पीछे। और वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा मित्र, हमारे सखा, हमारे अपने। और दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा पैसा, हमारा पैसा। कितना भी जोड़ लो आखिरी में यहीं छोड़ना है। फार्म हाउस बनाया तो नाम लिख दिया कमला निवास। मकान बनाया तो नाम लिख दिया विमला निवास। और किसी से दिल लग गया तो हाथ पर लिखवाया है। इतना बड़ा तो दिल बनवाया और उसमें बीच में लिखवा दिया के। अंगूठी पे भी लिखवा दिया के। अब जिस जिस चीज पे उसने नाम लिखा था सब यहीं छूट गया। फार्म हाउस छूट गया, मकान छूट गया, जमीन छूट गई, अंगूठी छूट गई, शरीर छूट गया। इसलिए जिसका है उसका नाम